यानी हमारे विश्वास का आधार क्या है? जरा सा खर्च आया नहीं कि हमारा विश्वास टूट गया। विवेक पर आधारित विश्वास हमारे जीवन में आ गया तो मंगल को आगे से कोई रोक ही नहीं सकता। महापुरुषों का और महापुरुषों के द्वारा बताए हुए चेतन अमर ज्योति तुम्हारी है हर चार ज्योति। से बोलो सतनाम। गुरुदेव को साक्षात सत्य स्वामी शास्त्री प्रकाश सदगुरु स्वामी देवराम महाराज और गुरुदेव बता ये को बात कवि प्रहलाद जी का भजन वो जबान से नहीं बोलते थे, उन्होंने इस भजन को अपने हृदय में स्थित कर लिया। कोई प्रमाण बात का कोई प्रमाण? सबसे बड़ा प्रमाण ये चाहे वो सतगुरु महाराज के गद्दी पर विराजमान हो गए, लेकिन कभी अपना जन्मदिन मनाना तो दूर पर किसी को बताया भी नहीं। बताया तो बताया भी नहीं। वो पासपोर्ट वाला जो जन्मदिन लोग बात पूछते थे, प्रेमी कहते थे महाराज जी आपको बधाई हो, बाबा ये नकली तारीख है, अरे असली तारीख कौन सी है? ये मुझे बात आप अपने जन्म की तारीख बताओ कि बड़े बैठे हैं ना, बड़े बैठे हैं, उनके बैठे में अपना जन्मदिन कैसे बनाऊंगा? उनकी देखा देखी हम भी बोलते रहते हैं, बड़े बैठे हैं, ये है वो है, महापुरुषों के बनाए हुए भजन बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में उतना विश्वास यदि विश्वास हो जाए तो वंदे बोधमयम् विद्यम् गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चक्रः सर्वत्रमस्ति।
श्रद्धा विश्वास या बिना न पश्यति सिद्धा स्वार्थमीश्वरम। शंकर भगवान और पार्वती का नमन करते के रूप में श्रद्धा और विश्वास के जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है तब तक वो जो परमात्मा कहते हैं कि हमारे हृदय में स्थित है उसका कभी दर्शन हो नहीं सकता। हमारे जीवन में मंगल आ नहीं सकता, लेकिन जिनके जीवन में विश्वास था उसके जीवन में मंगल हो गया और उनका आशीर्वाद यदि हम पर हो जाए तो हमारे जीवन में भी मंगल हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय। अपनी अमृतवाणी के द्वारा बताते हैं, उपदेश देते हैं
कि परमात्मा से अगर मिलना है तो मिलने का साधन क्या है? मिलने का साधन है सत्संग, संत महापुरुषों का संग। उस संग के द्वारा प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हर मेरी है संत जन, हर से देत मिला। अगर समुद्र से मिलना है तो समुद्र से मिलने के लिए किसका संग करना पड़ेगा? नदी का संग करना पड़ेगा। नदियां जहां से उनका उद्गम स्रोत है वहां से प्रारंभ होकर के बहना आरंभ करती हैं और जब तक समुद्र में उनका मिलन नहीं हुआ तब तक लगातार नदी बहती रहती है। अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अपने प्रीतम उस सागर से मिलने के लिए नदी का प्रवाह चलता रहता है, गति चलती रहती है और तभी तक चलती है जब तक समुद्र को प्राप्त न करे, तब तक शांति से बैठने का काम नहीं। गंगा जी जाके देखें, हरिद्वार में कितनी तेजी से बहती है और वही गंगा जी जब गंगा सागर में समुद्र के साथ मिल जाती है तो वहां जाकर के शांत हो जाती है। तो कहते हैं कि परमात्मा से जब तक मिलन नहीं हुआ तब तक शांति और सुख प्राप्त होने वाला नहीं। कितना भी हम कोशिश कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन प्रभु परमात्मा से मिलन के बिना शांति सुख प्राप्त होने वाला नहीं। और परमात्मा से मिलाने वाले कौन है? संत महापुरुष, जिनका काम है ईश्वर से मिलाना। चित पार ब्रह्म था जोड़न था। तो वाग कहा जाता है हिंदी में लगाम को। तो मन और इंद्रियों को जिसने संसार से मोड़ लिया, और संसार से मोड़ना सरल काम नहीं जब तक मन में यह निश्चय न हो जाए कि संसार दुख रूप है और ईश्वर सुख रूप है। पक्का विश्वास, दृढ़ निश्चय जब तक मन में नहीं होता तब तक मन संसार से मुड़ता नहीं। लेकिन वो संत महापुरुष आकर के संसार में क्या करते हैं? सबसे पहले अपने मन की तार उस प्रभु परमात्मा से जोड़ देते हैं। आज से सदगुरु स्वामी अल्लाह जी महाराज जी का 71वां जन्म महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। उनका जीवन यद यदा चलती श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं उनके चरित्र, आचरण और जीवन लीला की छाप साधारण मनुष्यों के ऊपर
जल्दी पड़ जाती है। घर में हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं कि क्या करते हैं, जैसे उनके माता पिता करते हैं वैसा ही वो भी आचरण करते हैं। अगर पिता आकर के सिर झुकाता है मंदिर में तो छोटा सा अबोध बालक जिसको कुछ पता नहीं कि गुरु संत क्या होता है, लेकिन वो भी पिता के पीछे पीछे आकर के सिर झुकाता है। तो भगवान के वचन है यद यदा चरति श्रेष्ठ तत् तत् देवे तरो जन। वो संत महापुरुष जहां पर चलते हैं उनके चरण चिन्हों की जो छाप पड़ जाती है उसका अनुसरण करते हैं श्रद्धालु और भक्त लोग। जो उनके मानने वाले हैं उनके अनुयायी हैं, वे उन संत महापुरुषों के जीवन को अपनाना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने जीवन अपना उस प्रभु परमात्मा की तरफ लगा दिया। तो सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज जिन्होंने सदगुरु टेंगराम जी महाराज जी की शरण ली और बचपन से ही गुरु के चरणों में अपने मन की वृत्ति लगाई। संसार के पदार्थ, संसार के विषय भोग, उन सब को उन्होंने ठोकर मार के गुरुदेव की शरण ली। और बताते हैं कि जब सिंध और पाकिस्तान हो गया तो हिंदुस्तान में आने के बाद सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज बड़े कैथल के पास गांव में रहने लगे अपने माता पिता के साथ। लेकिन थोड़े समय के बाद उन्होंने घर को छोड़ दिया। अमरापुर स्थान पर आकर के उन्होंने सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी की शरण ली, क्योंकि कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो एक जन्म का नहीं परंतु अनेक जन्मों का होता है। जब तक साधना के द्वारा उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तब तक चाहे कितने भी जन्म लग जाए, अगर शिष्य के हृदय में पक्की लगन है तो गुरुदेव उसे मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। शुचि नाम श्री बताऊंगे योग भ्रष्टो भी जाए। भगवान के वचन है कि तुमने अगर परमात्मा की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया लेकिन वहां पर तुम पहुंचे नहीं, बीच में ही तुम्हारा शरीर छूट गया तो क्या होता है? भगवान कहते हैं वो कमाई, वो भजन, पुरुषार्थ और वो साधना व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन दूसरे जन्म में शुचि नाम श्रीमता ये जो पवित्र आत्माएं हैं सत्पुरुषों के घर में उसका जन्म होता है, जहां पर उसको ऐसा शुद्ध वातावरण मिलता है जहां से वो आगे अपने कदम प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ा सके। तो पूर्व जन्म की कमाई, पूर्व जन्म के संस्कार सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज जी के भी ऐसे थे कि माता उनकी मोसलबाई और पिता श्री हीरानंद जी जो सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की बहन की लड़की की संबंध में। लेकिन संबंधों का यहाँ पर काम नहीं, यहाँ पर काम है तिल की तार का। बाहर के संबंध सिर्फ नाम मात्र के हैं, लेकिन आंतरिक संबंध जो उन्होंने अपने गुरु के साथ जोड़ दिया और ऐसे पवित्र घर में उन्हें जन्म मिला जो सदगुरु टेंगराम जी महाराज के भक्त थे सिंध से लेकर के, और उन्होंने यहाँ पर आकर सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की शरण ली। तो गुरु की शरण, गुरु क्या करते हैं? संत राम में भेद नहीं, संत राम स्वरूप काटे मूरत राम को भय राम के रूप। संत राम में भेद नहीं, संत राम स्वरूप। भृंगी की कथा सुनाते हैं कि भृंगी जैसे कीट को शब्द सुना करके उसका रूप बदल देती है। साधारण विज्ञान की दृष्टि से हम देखेंगे तो जिस कीड़े का जैसा आकार होता है जन्म से, उसका आकार कभी बदलता नहीं। चींटी का आकार अपना है, मकोड़े का आकार अपना है, तितली का आकार अपना है, लेकिन भृंगी एक ऐसा कीट होता है जो उस कीड़े के आकार को भी शब्द के द्वारा बदल देता है। तो गुरु क्या करते हैं? संत राम में भेद नहीं,
संत राम स्वरूप कहते हूँ रट राम को, भय राम के रूप। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि वो संसार के पदार्थ गुरु के द्वारा मिलते हैं, सोना चांदी और हीरे जवाहरात मिलते हैं, इसलिए हम गुरु की महिमा का गान करते हैं। यदि ये पदार्थ कुछ भी नहीं, इससे भी उत्तम पदार्थ गुरु देते हैं कि शिष्य का रूप बदल देते हैं। जो उसका मन है उसके मन का स्वरूप बदल देते हैं, और ऐसी वस्तु संसार में और कहीं से भी प्राप्त होने वाली नहीं। सदगुरु टेगोराम महाराज ने लिखा है, देखा खोज सी जगमानी, उस वस्तु के सम कोई नानी। देखा खोज सी जगमानी, उस वस्तु के सम कोई नानी। देखा खोज सी जगमानी, उस वस्तु के सम कोई नानी। हरे राम 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 राम, सुरति राम देखा खोज इसी जगमानी, उस वस्तु के सब कोई ना। कौन सी वस्तु मिलती है? जो गुरतीला मुझको दान, साफ सुनाई शिवोहम बोली। तो शिवोहम का मतलब क्या है? मवई मानुषो जीवनों के जीव भूत सना की कोई अंतर नहीं, परमात्मा में और उस जीव में कोई भी भेद नहीं, लेकिन शब्दों के द्वारा नहीं, साधना के द्वारा गुरु शिष्य को उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो सदगुरु स्वामी हरदास जी महाराज जी ने स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी की यहाँ पर शरण ली, जो स्वयं वैरागी और विद्वान थे, आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी थे, जिनका मन सदैव परमात्मा के साथ मिला रहता था, जिनका मन सदैव सदगुरु टेगोराम जी महाराज के चरणों में निवास करता था। ऐसे कामिल और पूर्ण सदगुरु मिल गए स्वामी सर्वानंद जी महाराज। उन्होंने कृपा की, और गुरु की कृपा क्या होती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। यानी जहाँ संसार की जो कमियां हैं, संसार की जो नश्वरता है, उस नश्वरता की तरफ जिसका ध्यान चला गया और जिसके मन में निश्चय हो गया कि संसार असार है, उसे समझना चाहिए कि मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा होगी। जिसका मन संसार में फंसता जाए, संसार के विषय भोगों की लालसा मन से समाप्त न हो, उसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं। लेकिन जिसका मन संसार से हट जाए, क्योंकि स्वामी सर्वानंद जी महाराज स्वयं जिनका मन संसार से हटा हुआ था, और अपनी अमृतमयी वाणी में उन्होंने क्या मांगा गुरुदेव से? संतों का संग होवे, कथा पर संग होवे ना। संतों का संग होवे, कथा पर संग होवे। संतों का संग होवे, कथा पर संग होवे। संतों का संग होवे, कथा पर संग होवे। कथा पर संग
कथा प्रसंग हो गई। तो कैसी मन की वृत्ति थी, संसार के पदार्थ की कामना नहीं, जान न चाहिए कहूं कुछ, तुम सन सहज सही। सहज स्नेहदास प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, और वैसा ही स्नेह उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखा दिया। जैसे गुरु होते हैं वैसे ही शिष्य बनते हैं। अगर शिष्य पूरा अधिकारी है और पात्र है तो गुरु के चरण चरणों पे चल के अपना भी स्वयं कल्याण कर देता है। तो सतगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, उन्होंने भी मन से संसार की आसक्ति को त्याग दिया और वैराग्यमयी जीवन उनका था। जिन्होंने भी उनको देखा होगा उनको पता है कि कैसा सादा उनका जीवन था, बिल्कुल सादगी से पूरा भिना हुआ जीवन। संसार के पदार्थ सामने रहते हुए भी उन पदार्थों की ओर उनका मन कभी भी नहीं गया, क्योंकि गुरुदेव की ऐसी शिक्षा मिल गई थी। ऐसी गुरुदेव ने उपदेश की अमृत की बूंद पिला दी थी। लाख प्याला भरसिया गुरुदेव की मस्त कियो दिन नहीं। वो कृपा की गरी उस अमृत की बूंद उन्हें भी प्राप्त हो गई गुरुदेव की कृपा से, और उन्होंने भी अपना जीवन गुरु को अर्पण कर दिया। सतगुरु देवराम जी महाराज जी के प्रति अखंड और अपार श्रद्धा उनके मन में थी, और उनके चरणों में बैठ करके उन्होंने क्या प्रार्थना की, भरल भंडारा तुझेरा आमिन, भरल भंडारा तुझेरा आमिन, भरल भंडारा तुझेरा आमिन, सिकवारा था सब कुछ पाइन, सिकवारा था सिकवारा था सब कुछ पाए। उन्होंने भजन बनाया और सतगुरु देवराम जी महाराज से क्या मांगा, सुर्खी भरे जो का सिकवारी, प्रेम का दान, भक्ति का दान उन्होंने मांगा। तो जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके मन से फिर संसारिक मांग नहीं उठती, सांसारिक पदार्थों की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, उसके मन में केवल प्रेम और प्रेम भरा रहता है। तो उस अखंड और अनन्य प्रेम को उन्होंने धारण किया, जिस प्रेम के द्वारा उन्होंने गुरुदेव को अपने हृदय में प्राप्त कर लिया। उनके
पवित्र जन्मोत्सव जो आज से प्रारंभ होने जा रहा है, 8 तारीख तक उनका जन्मोत्सव सादगी के साथ मनाया जा रहा है। ब्रह्मलीन उनको अभी हुए 6 महीने भी मुश्किल से हुए हैं, तो संत महात्मा आते हैं और अपनी लीला करके चले जाते हैं। पंच तत्व का शरीर है, 5 तत्व को तन रचो, जानो जग रचना, जानते खुद राम का, लीन सामगे क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, तो उसे मिट्टी का पुतला कहा गया है। पंच रचित यह अधम शरीरा, लेकिन मिट्टी के पुतले की भी कीमत कितनी हो जाती है। अगर परमात्मा और गुरु की भक्ति में उन्होंने अपने शरीर को लगाया तो कहते हैं उस शरीर की खाक भी पूजने के योग्य है। अन्यथा शरीर को क्या कहते हैं? मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समम क्षतो, कहते इसे बाहर निकालो। लेकिन उन महापुरुषों ने अपने शरीर के द्वारा उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया, उस गुरुदेव को उन्होंने प्राप्त किया, तो उनका शरीर वो भी पूजने योग्य, लेकिन उनकी मिट्टी जो है, उनके चरणों की धूल वो भी पूजने योग्य है। किस्मत से मिलती है गुरु चरणों की धूली,
कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोग का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ। इसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले कि जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी तुष्ट नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाराम साखी सदगुरु केवड़ाम जी महाराज अपनी अमृत वाणी में फरमाते हैं, आए जीव जय जीव नहीं तो तू दूर खड़ा रहेगा। आप कोई हिम्मत नहीं है। जिसको अपना मानते हैं वो आपको अपना नहीं मानते। छोटे बच्चे बड़े कुटुंब को खा भरे तो भरे, अनाथो रतन जी चलिया बन। सनातन धर्म
अध्यात्मलीनं विनविस्कामं श्रीदेव रामं सर्वानन्दप्रदातारं तस्मै श्री गुरवे हरे राम 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 हरे राम
सूता क्या करह उठ के न जपह मुरार एक दिन सोवन होएगा लंबे गुण पसार। महापुरुष अपनी अमृतमयी वाणी में सावधान करते हैं कि निद्रा का परित्याग कर दो। अविद्या और गफलत जो तुम्हारे हृदय में समाई हुई है उससे तुम अपने आप को अलग कर लो। और यही वक्त है मन को समझाने का और उस प्रभु परमात्मा की तरफ ले जाने का। दूसरा कोई समय कोई अवसर तुम्हारे हाथ में फिर आने वाला नहीं, क्योंकि सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है और उसके साथ जो भगवान ने मन जोड़ दिया है, तो उस मन को जिसने समझा लिया और प्रभु परमात्मा के चरणों में लगा दिया, उसका जीवन सफल हो जाता है। सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज जिनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो संत महापुरुष अपने जीवन के द्वारा भी हमें शिक्षा देते हैं। एक उपदेश होता है वचनों के द्वारा और दूसरा उपदेश होता है आचरण के द्वारा। तो उन महापुरुषों ने क्या किया? अपने आचरण के द्वारा हमें जगाने का प्रयत्न किया। कैसा उनका जीवन था, किस प्रकार से उन्होंने अपने मन को मोड़ के उस गुरुदेव के चरणों में लगाया, और हमें भी अपने जीवन के द्वारा वो यही शिक्षा देते हैं। सद्गुरु टेंगराम जी महाराज उन्होंने भी अपने जीवन के द्वारा सिखाया, केवल वचनों के द्वारा नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं, कहने के द्वारा नहीं, लेकिन रहने के द्वारा भी उन्होंने हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया कि किस प्रकार से जीवन को बिताना चाहिए, किस प्रकार से जीवन को सफल बनाना चाहिए। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, गुरुदेव ने भी बड़ी कृपा की है कि सभी प्रकार के साधन हमें उपलब्ध हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारा मन वास्तविकता को समझता नहीं, या तो समझने के बाद भी उस पर चलना नहीं चाहता। मर जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, काहे की कुशला हाथ दीपक तुम्हें गिरे। कहते हैं कि मन जाने सब बात पर जान बूझ अवगुण करे। जैसे पानी का स्वभाव होता है नीचे की तरफ बहना, ढलान की तरफ बहना, उसी प्रकार से मन का स्वभाव है आकर्षण और तात्कालिक सुख जो सामने दिखाई पड़ता है उसकी तरफ भाग करके जाना, बिना परिणाम की चिंता किए, बिना फल के बारे में विचार किए, सामने पड़े हुए आकर्षण की तरफ मन एकदम से भाग जाता है। ये परंपरागत मन का स्वभाव है, और इसी स्वभाव का उन संत महापुरुषों ने मार्जन करके आदत को बदल के उसके स्वभाव को एकदम परिवर्तित कर दिया। और जिसने अपने इस मन के स्वभाव को, मन की चंचलता को वश में कर लिया, उसको अद्भुत सुख और आनंद की प्राप्ति अपने हृदय में से होती है। बाहर से सुख मिलने वाला नहीं, लेकिन अंतर में से ही उस सुख की उन्होंने प्राप्ति की। खोज करते गए और अपने गुरुदेव के बताए हुए वचनों पर चल करके परम शांति को उन्होंने प्राप्त किया। और अपनी अमृतमयी वाणी में उन्होंने क्या लिखा है कि तुमको भी चलना है तो इधर उधर देखना बंद कर दो। इधर उधर देखने का मतलब क्या है? संसार की बातों पर कान देना, और संसार की जो लोग इधर उधर उलझन में डालते हैं उनकी तरफ अपने मन को लगा करके अपने मन को उलझन में डालने से बचो, क्योंकि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो केवल तुम्हें प्राप्त करना है। उद्धरेणात्मात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। भगवान का उपदेश है कि गुरु का उपदेश तभी काम करेगा जब तुम्हारे कदम मंजिल की ओर चले, नहीं तो उपदेश है केवल शब्द। उन शब्दों को जब तक अमल में नहीं लाया,
शब्दों के ऊपर जब तक आचरण नहीं किया तो कोरे शब्दों से कुछ भी होने वाला नहीं। तो आचरण के द्वारा उन सत्पुरुषों ने अपने जीवन को बनाया और सदगुरु टेऊराम जी महाराज जी की ऐसी उन्होंने शरण पकड़ी, कहते हैं कि एक बार पकड़ने के बाद फिर छोड़ना नहीं। तुम पकड़ो हम तो छोड़न वाला नहीं, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ो मेरी बानी। हम तो छोड़न वाला नहीं। आंधी तूफान लगने के बाद भी उनका मन विचलित नहीं। आंधी तूफान क्या है? संसार के दुख सामने आ जाते हैं, उन दुखों को देख करके भी उनका मन विचलित नहीं और सुखों की प्राप्ति होने के बाद भी मन उस परमात्मा तत्व को भूलता नहीं। ऐसी स्थिति मन की उन्होंने बना ली। आए हर्षण उपजे जाए शोक न होए, ऐसी रहनी जो रहे ग्रह पर जोगी हो। कहते हैं कि प्राप्ति में हर्ष नहीं और बिछड़ने पर फिर गम नहीं। संसार के पदार्थ अगर मिल जाते हैं तो उन पदार्थों को प्राप्त करने के बाद मन फूलता नहीं और पदार्थों से वियोग होने पर मन में दुख नहीं, क्योंकि मन यही इस जीव का बंधन में डालने वाला है और यही इस जीव को मुक्ति प्रदान करने वाला है। शरीर से कोई मतलब नहीं। शरीर का रंग रूप भले कैसा हो, शरीर का स्वरूप भले कैसा हो, उसको बदलने से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन मन को बदलने से मतलब है, क्योंकि मन का स्वरूप जब तक बदला नहीं, मन की आदत जब तक बदली नहीं, तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। तो सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का अनुसरण किया और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा अपने गुरु का आचरण। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन बिताया, उसी प्रकार से उन्होंने भी उनके पद चिन्हों पे चल के अपने जीवन को लक्ष्य की तरफ वो ले चले। हमें भी उनकी जीवन चरित्र, उनकी लीलाएं और उनके जन्मदिन उपदेश देते हैं कि जीवन बहुत थोड़ा है। क्षणभंगुर जीवन की कलका कलभूत प्रभात खिली न खिली, मलयाचल की शुद्ध शीतल मंद सुगंध समीर सली न सली, कलिकाल कुठार लिए सिरसा तन नम्र से चोट धुली न धुली, जप ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में जपेर सिद्धि न अन्यथा। सभी शास्त्र बार बार पुकारते हैं कि जप के अंदर बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है, लेकिन अपने मन को जप में लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि प्रत्यक्ष फल दिखलाई नहीं पड़ता,
सामने कोई फल मिलता हुआ दिखलाई नहीं पड़ता, इसलिए मन उस नाम की जप में लगता नहीं, दूसरे आकर्षणों की तरफ बह जाता है। लेकिन नाम स्मरण के लिए बैठते हैं तो मन न जाने कहां का कहां पहुंच जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हें चमत्कार चाहिए, अगर तुम्हें अनोखी और अद्भुत भगवान की लीला देखनी है तो क्या करो, जान चाहत गूढ़ गति करेंगे। गूढ़ माना गहरी, उस बात को तुम्हें समझना है तो जी हर नाम जप जानन ते। उन्होंने महापुरुषों ने क्या किया, और कुछ भी उनके पास नहीं था, हवन यज्ञ तप दान इन सभी साधनों से जो ऊपर साधन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरन पारा। सदगुरु देवराम जी महाराज जी से लेकर देखें, उन्होंने भी उस नाम को ले लिया और नाम को अपने हृदय में उन्होंने छिपा दिया। जैसे सीप बादल का जल लेकर के फिर समुद्र की गहराई में जाती है तो वहां पर जल में से क्या बन जाता है, मोती बन जाते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने गुरु के शब्द को हृदय में बिठा दिया और उस जाप को करते 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 न जाने कहां के कहां पहुंच गए। 12 वर्ष में जो गति गाला उम्र उठी थी आहों में, 12 वर्ष में जो गति गाला उम्र उठी थी आहों में, कब गाँव में कब राहों में कब दरखत की छाहों में, कब गाँव में कब राहों में कब दरखत की छाहों में, कब मरघट कब कब्रिस्तान कब गिरती बैठ गुहाओं में, कब मरघट कब कब्रिस्तान कब गिरती बैठ गुहाओं में, भूल गया सब खाना पीना, भूल गया सब खाना पीना, ज्ञान सुबह शाम का, भूल गया सब खाना पीना, ज्ञान सुबह शाम का। भूल गया सब खाना पीना, ज्ञान सुबह ना शाम का। उसको कहा जाता है लगन। और प्रेम, प्रेम बिना वो देवता, दर्शन देता नाम। तो नाम होता है शुष्क, उस शुष्क नाम में उन्होंने श्रद्धा और विश्वास का जल मिला दिया और विरह रूपी उसमें ताप माना अग्नि दिखाई, तो बीज में से वृक्ष उत्पन्न हो गया। बीज को अगर धरती में डालेंगे
तो उसको पानी भी चाहिए और सूरज की गर्मी भी चाहिए। दोनों बातें जब तक मिलती नहीं तब तक बीज में से वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार से नाम के साथ उन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास, मन की भावना, लगन और प्रेम, इन सब बातों का जल और ग्रह रूपी अग्नि, ग्रह किसे कहते हैं, उस परमात्मा से मिलने की अथक जिज्ञासा जो है और अटल न टूटने वाली भक्ति, ऐसी भक्ति को कहा जाता है ग्रह। कि जब तक वो प्रियतम मुझसे मिले नहीं तब तक आराम और सुख नहीं। भूल गया सब खाना पीना, ज्ञान सुबह ना शाम का। ऐसे ही परमात्मा प्राप्त नहीं होते जिन्होंने अपने मन को ग्रह की अग्नि में जलाया। और उन्होंने क्या किया, अंदर बाहर फिर